विश्व के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विज्ञान के सूत्र दिखाई देते हैं? ऋग्वेद। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? भारतीय ऋषियों ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज सर्वप्रथम किसने की? भास्कराचार्य ने। किस आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कहा जाता है किसे? धन्वंतरि। कार्य काया चिकित्सा के जनक हैं अग्निवेश। विश्व चिकित्सा शास्त्र के महानतम ग्रंथ जिसकी रचना अग्निवेश ने की थी का प्रतिसंस्कार किसने किया? चरक। सर्जरी का जनक कौन है? सुश्रुत। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर लगाती है? आर्यभट्ट। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक। चेचक का प्रथम टीका था जिसकी खोज हुई 1789 में। आधुनिक विज्ञान का उद्भव हुआ यूरोप में। मृत शरीर के संरक्षण के लिए मम्मी बनाने की तकनीक का विकास किसने किया? मिस्र के वैज्ञानिकों ने। आधुनिक विज्ञान का जन्म किस सदी में माना जाता है? 16वीं सदी। मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान की किस शाखा का अद्भुत नमूना है? धातु विज्ञान। विज्ञान का ज्ञान होता है क्रमबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित। तीनों सही है। साइंटिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। विज्ञान साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंटिया। निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र प्रणाली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और इसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। महात्मा गांधी। वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है विज्ञान को। वह स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त ने। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधित तार्किक अध्ययन है जिससे ये विषय व्यक्त होते हैं। यह किसका कथन है? डैम्पियर का। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। यह किसका कथन है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का। शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। किसका मानना है कि विज्ञान लगन है, दिमाग की वर्जिश है, मानसिक और अन्वेषण संबंधी परिश्रम है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण का। विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की और उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हों की पूर्णता से व्याख्या करने का प्रयास करे। यह कथन है वुडवर्थ एवं ऑसबर्न का। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बात किसने कही? कोपरनिकस ने। प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि पौधे हमारी भांति संवेदनशील होते हैं? जगदीश चंद्र बसु ने। सर्वप्रथम किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सीवी रमन को। भावात्मक पक्ष को ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? 1964 में। ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? 1956 में। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है उद्दीपन। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिम्पसन द्वारा। सिम्पसन द्वारा क्रियात्मक पक्ष कब प्रस्तुत किया गया? 1969 में। RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। साइंस टीचिंग इज सेकेंडरी स्कूल किसकी पुस्तक है? क्वालिटी की भी और थुरबर की भी। RCEM उपागम में किसकी टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया गया है? ब्लूम की। RCEM उपागम के कौन से सोपान हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट तीनों। क्रियाशीलता प्राप्त की जाती है अनुक्रिया द्वारा। रॉबर्ट मिलर ने किसका विकास किया था? उपागम का विकास। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि समाहित है? मौखिक एवं लिखित। विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण के कारण विकसित हुई है। किसका कथन है? कोनांट का। अनुवाद, व्याख्या और व्यावेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? अवबोधन में। RCEM उपागम की विशेषता है उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल है। उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? 120। उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? 3। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया BS ब्लूम ने। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है कर्थवाल तथा मसीहा ने।
ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है हृदय। ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है हाथ। ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर होते हैं? 3। असुरक्षित उपकरण बनाने एवं उनकी मरम्मत करना किस व्यवहार परिवर्तन को दर्शाता है? कौशल। ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया? 3। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को वर्गों में बांटा है। 6। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है बोध में। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया RCEM प्रणाली। प्रत्यास्मरण करना किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान। परिकल्पना की स्थापना किससे की जाती है? प्रयोग। उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। उपयुक्त कथन है कार्टर बी गुड का। ब्लूम के भावनात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है विश्लेषण। ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है मूल्यांकन। ब्लूम टैक्सोनॉमी संबंधित है व्यवहार पक्ष से। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? BS ब्लूम द्वारा। विज्ञान की सभी शाखाएं आपस में होती हैं सहसंबंधित। एक्सरेज का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 में। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के प्रतिपादक थे मैक्सवेल। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी मैक्स प्लैंक ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया था? एरोनॉटिकल। बोसोन है फोटोन। रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? SN बोस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को। किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ? डॉक्टर VP पाल। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त-व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निमित्त करने का प्रयास को विज्ञान कहते हैं। उपयुक्त कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आइंस्टीन। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? समस्या की।